अगला जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या दे रखी है। दैनिक मजदूरी रुपयों में 500 से 520 के भी मजदूर हैं 12, 520 से 540 में मजदूरी करने वाले 14 मजदूर हैं, 540 से 560 में मजदूरी करने वाले 8 मजदूर हैं, और 560 से 580 की जो मजदूरी करते हैं वो 6 मजदूर हैं, और 580 से 600 रुपये जिनको मिलते हैं ऐसे 10 मजदूर हैं। तो यहाँ दैनिक मजदूरी रुपयों में या श्रमिकों की संख्या जिसको बारंबारता कहते हैं हम एफ, तो वो 12, 14, 8, 6, 10 ये दोनों चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी है। प्रश्न में जो दे रखा है वो दोनों उतारनी है। इसके बाद इसका हम टोटल कर देंगे। इसका हमने टोटल कर दिया, 4 और 2 6 और 8 14, 14 और 6 20, कैरी लगी, हासिल लगी 2, 3, 4, 5, टोटल हो गया 50। अब हमें इसको हल करना है तो सबसे पहले हमें इनका मध्य मान निकालना पड़ेगा जिसको हम x कहते हैं। दोनों संख्या में जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं x निकालने के लिए। 500 और 520 तो 1020, 1020 में जब हमने 2 का भाग दिया तो 510। अब इनमें 20 का अंतर है तो यहाँ भी 20 का ही अंतर आएगा। 510 में 20 जोड़ दिया 530, 550, 570 और 590। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा होगा सबने ये जाने कांधे लिख दिया, टीप के लिए आया या किसी से पूछ के लिख दिया। ये 590 आया कहाँ से? देखो 580 और 600 को जोड़ा हमने तो ये हुए 1180, और 1180 में हमने जब 2 का भाग दिया तो आया 590। कितना आया? 590। अब 3 विधि है हमारे पास, एक कल्पित विधि, एक प्रत्यक्ष विधि और एक पग विचलन विधि। अगर हम इसको प्रत्यक्ष विधि से करते हैं तो देखो 12 का 510 का गुणा करने में हमें समय लगेगा। क्या लगेगा? समय। तो हम इसमें से प्रत्यक्ष को छोड़ देंगे, प्रत्यक्ष से नहीं करेंगे। अब रह गए हमारे पास 2 विधि, एक कल्पित विधि और एक पग विचलन विधि। तो हम इसमें पहले कल्पित विधि से करते हैं, दोनों में से किसी से कर सकते हैं तो हम इसको कल्पित विधि से कर रहे हैं। तो x में संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो हमने इनमें से बीच की संख्या को a मान लिया। a बराबर 550, इसको मान लिया हमने बीच वाली संख्या को। अगर ये 4 संख्या होती तो किसको मानते? तो अभी बीच में से ही मानते, एक संख्या ऊपर नीचे कम हो जाती, नीचे की बगल अधिक छोड़ देते और ऊपर की साइड में कम छोड़ देते, क्योंकि ऊपर की संख्या ऋणात्मक होती है और नीचे की संख्या धनात्मक होती है। तो अब हम यहाँ g निकालेंगे, b बराबर x माइनस a, x माइनस a। x तो हमारे पास ये है और ये है हमारे पास 550। तो 550 में से 550 गए तो 0। सबसे पहले जो हमने ये माना है उसके सामने की लाइन पे हमें 0 लिखना है। अब इनमें कितने का अंतर है? 530 में से 550 गए तो माइनस के 20 बचे और यहाँ माइनस के 40 बचेंगे। इधर प्लस के 20 और प्लस के 40, क्योंकि x हमारे पास ये संख्या है, इसमें से हम a घटा रहे हैं और a का मान है 550। तो 550 में से 550 गए तो 0, 530 में से 550 गए तो माइनस के 20 और 510 में से 550 गए तो माइनस के 40। अब हमें FD करना है, यहाँ F का और D का गुणा। तो देखो F ये रहा हमारे पास और D ये रहा हमारे पास। 12 का 4 से गुणा किया तो 12 चौक 48, 480। 14 का 2 से किया तो 14 दूनी 28 और 8 का हमने 0 से किया तो 0। 6 का गुणा 20 से किया तो 120 और 40 का गुणा 10 से किया तो 400। इनका गुणा करने में अधिक समय लगता, अब इनका गुणा करने में हमें समय नहीं लगा। अब इसको जोड़ देंगे हम यहाँ, सिग्मा FD। जोड़ते समय हमें ध्यान करना है
माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ेंगे और प्लस की संख्याओं को अलग जोड़। तो देखो माइनस की हमने यहाँ जोड़ दी 0, 8 और 8 16, 4 और 2 6 और 1 7, तो माइनस के 760 हो गए। इधर प्लस के जोड़ दिए हमने तो ये हो गए 520। अब प्लस की संख्या बढ़ी है या माइनस की संख्या बढ़ी है? माइनस में से प्लस की संख्या घटा देंगे तो देखो 0, 6 में से 2 गए तो 4, 7 में से 5 गए तो 2, तो माइनस के 240 बचे हमारे पास। किसके बचे? अब हमें निकालना है समांतर माध्य। ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ एक्स बार बराबर, ये सूत्र कल्पित विधि का क्योंकि जी माना हमने। अब ए का मान था हमारे पास 550, एफ डी आया हमारे पास माइनस का 240 और एफ का टोटल था हमारे पास 50, तो हमने ये 50 एक जीरो से एक्स बार बराबर 550, ये प्लस और ये माइनस तो यहाँ आ जाएगा माइनस। 5 का भाग दे दिया हमने, इसमें देखो 5 चौक 20, अब 4 बचा, आगे कोई संख्या नहीं है तो हमने पॉइंट लगा दिया तो 5×8 40। अब 550 में से 4.8 हम इस तरीके से घटाएंगे। बहुत से बच्चे घटाते समय क्या करते हैं, ऐसे घटा देते हैं, जबकि ये घटाना गलत है। 10 में से 8 गए तो 2 बचे, यहाँ 9 रह गए, 9 में से 4 गए तो 5 बचे, यहाँ 4 और यहाँ 5, तो x बार बराबर 5 4 5 -2, ये आपका समांतर माध्य आ गया।